जबलपुर जिले का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ कहा जाता है कि ये 1 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा है। तो अभी हम जा रहे हैं बरेला से पडवार रोड, जहां प्रकृति की एक अद्भुत कृति आपको दिखाएंगे हम, जो जबलपुर में सबसे विशालकाय पेड़ है। जबलपुर से लगभग उस स्थान की दूरी 25 किलोमीटर के आसपास है। अभी हम लोग पडवार पहुंचने ही वाले हैं। देखिए बोर्ड लगा हुआ है, एक सेकेंड, और इस बोर्ड पे राइट में धनपुरी निवास, आगे पहाड़ी खेरा, इधर परड़िया और अमझर। हमें परड़िया की तरफ जाना है, तो चल जो कि उसके लिए हमें लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। अच्छा हाँ, हम लोग लेफ्ट ले लिए। वहाँ से परड़िया है, वहाँ से अपन लेफ्ट मुड़े, या फिर पहला लेफ्ट ले लिए, और हम लोग थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले हैं प्रकृति की एक अद्भुत कलाकृति, बरगद का लगभग 1 एकड़ से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ पेड़। उस पेड़ को ही भगवान का दर्जा दे दिया गया है और उन्हें बटेश्वर धाम के नाम से यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिखाते जूम करके। क्या लिखा है सर? ओम श्री बटेश्वर धाम पिपरिया, जबलपुर जिले का सबसे बड़ा वट वृक्ष। तो यहाँ से हम लोग को दूरी 200 मीटर। सामने जाना, मतलब लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। बिल्कुल रोड बना हुआ है यहाँ पे, सड़क बनी हुई है, और हम लोग इसी सड़क से सीधे चलते जाएंगे और पहुँचते हैं आपको जबलपुर जिले का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ दिखाने के लिए। प्रकृति का एक अनोखी कृति। तो क्या लगता है, सचमुच में सबसे बड़ा पेड़ होगा ये? अब लिखा है तो मानना ही पड़ेगा भाई। वो है। चलिए चल के देखते हैं सचमुच में सबसे बड़ा पेड़ है या बड़ा झूठ है। जरूर हम लोग को दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो प्राप्त होगा ही। उधर पैदल जाना पड़ेगा। नहीं अब चलिए, रहता है सर, रोड मंदिर जाता है। रोड जो है पेड़ तक ही जाता है, घूमते घूमते आगे से होकर जाता है। अच्छा। और हम चले बटेश्वर धाम की तरफ। अरे ये क्या है? ये क्या सर? ये है मनरगो है। गो मनरगो इसको बोलते हैं। और हम लोग आ पहुंचे हैं बटेश्वर धाम मंदिर है, जहां जबलपुर जिले का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। चल के देखते हैं कि ये बरगद का पेड़ सही में कितना बड़ा है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सामने विशालकाय बरगद के पेड़ को देखने के लिए। तो हम अभी आ चुके हैं विशाल बरगद, जिसके बारे में कहा जाता है कि जबलपुर का ये सबसे विशाल बरगद का पेड़ है, और यहाँ पे इसकी बहुत ही धार्मिक मान्यता है। लोग इसको संरक्षित करके रखे हुए हैं। आप देखेंगे कि इसको चारों तरफ से मेड़ बना करके और चारों तरफ के एरिया को जाली से कवर कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे और जानवर वगैरह ना आ पाएँ। तो इसके बारे में शरद जी बताएंगे आगे कि इस पेड़ की क्या खूबियाँ हैं। देखिए, इस पेड़ की जो मूल जड़ है, जहाँ से ये पेड़ निकला है, ये सामने दिखाई दे रही है। यस। जो कि बहुत ही विशाल है, और इसकी जड़ें देखने में भी, ये मैं जो खड़ा हूँ, ये भी मैं एक जड़ के ऊपर ही खड़ा हूँ, और ये इतनी प्राचीन और पुरातन है कि जड़ें भी बीच से खोखली होती जा रही हैं। परंतु जैसा कि बरगद की महानता है कि वो अपने आप को रिपेयर करता रहता है, तो उस प्रकार से वो रिपेयर करते जा रहे हैं। थोड़ा सा ये ऊपर दिखाइए, बीच से टूट जाता है। ऊपर देखिए, ये तना कितना प्राचीन है और अंदर से खोखला हो गया है। समय के थपेड़ों ने इसको भी कमज़ोर कर दिया है। परंतु ये देखिए, जिस जड़ पे मैंने हाथ रखा हुआ है, ये नई जड़ इनको सपोर्ट देने के लिए बन रही है, और इसकी विशालता दिखाई देती है उसी से। और ये सामने देखिए, पूरा इतने बड़े पेड़ को सपोर्ट दिया है वहाँ पे तने ने, जिसका डायामीटर लगभग 2 मीटर से
कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत अधिक ही होगा। और इस पेड़ का इस तरफ को जितना भी वजन है वो सारा का सारा इसमें संभाला हुआ है। तो सर इस पेड़ के बारे में बताते हैं कि जो ये पेड़ है, ये जो पेड़ है इसकी 11 तने बन चुके हैं। जी जी। तो ये 11 तने क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? 11 तने लगभग दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये मूल तने जहाँ पे यहाँ ये जो मेन पर है इसका ये मूल तना एक हम लोग को दिखता है जी। और यहाँ से ये जो ब्रांच निकला है दूसरा वो उधर पे है। ये दूसरा ये तना, ये जो भी तना निकला है सब जड़ों से बना है, ये काफी बड़े हो गए हैं। मतलब लगता है कि ये लगभग 2.5 से 3 मीटर जी जी के आसपास का ये दूसरा तना हमें दिख रहा है यहाँ और पे। ये भी कम से कम इसको बनने में भी मुझे ऐसा लगता है कि 25-30 साल से कम नहीं लगा। ज़्यादा सर, क्योंकि इतना ही तना हमारे लहरी घाट में पेड़ है, लोग बताते हैं कि वो 200 साल पुराना है लगभग। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये तना जो आता है यहाँ से और लिए हुए फिर ये तीसरा आता है यहाँ पे। हाँ जी, ये तीसरा यहाँ पे दिखा हमें जी। उसके बाद हम चलते हैं इधर, चौथा टूट गया है। तो चौथा ये दिखा है जो अभी बना है, ये बना है चौथा तना। ये अभी ज़्यादा बड़ा ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है। और जब यहाँ से ये पैर फैला है तो आगे देखिए यहाँ पे 5वां तना है, ये 5वां तना है। उसी तने के पीछे 6ठा तना है, तो ढाल पे जाना मुश्किल है। यहाँ और इधर देखिए उसका 7वां 8वां 9वां 10वां यहाँ पे है। हाँ, और 11वां ये तना है। और 11वां तना जो है यहाँ से बना हुआ है, ये जा कर के ये है। तो 11 तने हैं इसको। ये भी एक तरीके से इसका सपोर्ट मैकेनिज्म ही है कि हर तरफ से वो जहाँ से भी पेड़ कमजोर के पेड़ के बारे में हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया है कि ये पेड़ लगभग 1000 साल पुराने हैं और इनकी जो तनाएं जो निकली हैं, अलग अलग शाखाएं जो निकली हुई है घास, ये शाखाएं भी 200 से 300 साल पुरानी हैं, क्योंकि कई पीढ़ियों ने इनको यहाँ पे इसी तरह से देखा है। सचमुच में ये पेड़ जो है वो देखने लायक है और बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये पेड़ जो है बहुत ही बड़े क्षेत्र में है। 1 एकड़ 1.5 एकड़ के आसपास का ये पूरा अगर देखेंगे इसका सरकमफ्रेंस तो 1 से 1.5 एकड़ के आसपास में ये फैला हुआ है। आप इसको अपनी आंखों से देखेंगे तो ये चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे आपके इसके जो उप ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज भी हैं, वो भी इतना मोटा है कि लगता है कि सब आपस में पेड़ ही पेड़ हैं, यहाँ पे ब्रांचेज नहीं हैं। इतना बड़ा है ये बरगद का पेड़। चारों तरफ आप देखें तो ये पेड़ इतना विशाल है कि इसके नीचे आप चाहें तो 500 से 1000 आदमी भी आकर के बैठ करके और छाए का आनंद ले सकते हैं। इतना विशाल ये पेड़ है। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं आसमान की तरफ को ऊंचाई की तरफ को चढ़ रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं तो यहाँ पे बेल के पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं। हम लोगों ने कई सारे यहाँ पे बेल इकट्ठे कर लिए हैं। पेड़ की शाखाएं इतनी बड़ी, इतनी मोटी हैं और गर्मी का दिन देखिए 2 ग्रामीण पेड़ की शाखाओं पे ऊपर चढ़ करके आराम कर रहे हैं। यहाँ पे ज़मीन से इतने ऊंचे बैठ करके आराम कर रहे हैं। और इधर 2 बच्चे भी शाखाओं पे छुप करके बैठे हुए हैं यहाँ पे और इस विशालकाय पेड़ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है? अगर कोई भी और आदमी आराम आया, कर रहे हैं। पूजा करने जो के मुख्य शाखाएं हैं इसकी देखिए पेड़ की, आप यहाँ से देखेंगे तो ये कम से कम 5 मीटर करीब आ रहा है इसमें हमारे कैमरे में। और ये कैमरे को हम आगे ले आते हैं, लेफ्ट की तरफ ले आते हैं। आप देखते जाइए कि ये 5 से 10 15 20 पता नहीं ये कितने मीटर तक इसकी जड़ें हैं। केवल मुख्य जड़ जो है, ये मुख्य जड़ की जो चौड़ाई है ये लगभग 20 फीट से कम चौड़ाई नहीं है ये मुख्य जड़ की। और यहाँ से जब मुख्य जड़ निकलता है ऊपर तो एक सीधा इधर, दूसरा इधर, तीसरा इस तरफ और चौथा जड़ जो है यहाँ से। और कई लेयर्स में वहाँ पेड़ पुराना हो जा रहा है, उसके बगल से नए लेयर्स निकलते जा रहे हैं और बहुत ही बड़ा
ये पेड़ बटेश्वर धाम के नाम से इसको जाना जाता है। पेड़ के नीचे ही एक मंदिर बना दिया गया है, चलेंगे आपको उस मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं अब पेड़ के नीचे जो बना हुआ है एक मंदिर, चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। हम आ पहुँचे हैं बटेश्वर धाम। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा अलौकिक मंदिर है। जिस तरह से मंदिर यहाँ पे विशाल बरगद का पेड़ है, उसी तरह से ये मंदिर भी काफ़ी विशाल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बटेश्वर धाम पिपरिया लिखा हुआ, और यहाँ सामने भगवान प्रभु श्री राम विराजमान हैं। और हम अब चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ। और जो अंदर देख रहे हैं आप, ये संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के बारे में भी एक खास बात बताया गया है यहाँ पे आप हनुमान जी के बाएं हाथ में देखेंगे, दाएं हाथ में ना सर, दाएं हाथ में चूड़ामणि है। आप नज़दीक से देखेंगे इसको कि दाएं हाथ में हनुमान जी के चूड़ामणि है। जो प्रतिमा है ये हम वट वृक्ष के नीचे जो मंदिर बना हुआ है उसमें हनुमान जी की प्रतिमा है। पैर के नीचे उनके शनि भगवान दिखाई दे रहे हैं, बाएं पैर के नीचे। और जैसे जैसे हम प्रतिमा में ऊपर की तरफ को देखते हैं तो हनुमान जी के हाथ में चूड़ामणि है, जो माता सीता ने उनको वहाँ पर अशोक वाटिका में दी थी, ताकि रामचंद्र जी को हनुमान जी ये बात बता सकें कि वो जिनसे मिलके आए हैं लंका में वो माँ सीता ही थी। तो वह चूड़ामणि यहाँ पर हनुमान जी के हाथ में दिखाई दे रही है, जो उनके मुकुट के नीचे उल्टे हाथ की तरफ को, यहाँ से देखने पर जो उल्टा हाथ पड़ता है उस तरफ को जो एक छोटा सा अलंकार आभूषण है वह चूड़ामणि है, जो हनुमान जी माता सीता से लेकर प्रभु राम जी के पास मिलने के लिए आए थे और उन्हें ये बताने कि माता सीता श्रीलंका के अंदर रावण की अशोक वाटिका में हैं। इस तरह से ये पेड़ ही अद्भुत नहीं है, बल्कि यहाँ ये जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है वो भी अद्भुत है। ऐसी प्रतिमा बहुत कम जगह मिलती है जहाँ हनुमान जी के हाथ में चूड़ामणि भी विराजमान हो। आप देख रहे हैं मंदिर की सजावट भी बहुत ही अच्छी है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, तो आप यहाँ पे ठंड के समय में पिकनिक वगैरह के लिए भी आ सकते हैं। इस एरिया में बेल के पेड़ बहुत हैं। आप जहाँ भी देखेंगे पके पके बेल हज़ारों की संख्या में चारों तरफ गिरे हुए दिखेंगे। हम लोगों ने कई सारे बेल यहाँ से उठा करके ले गए हैं। बहुत बेल है यहाँ पे, जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ बेल ही बेल आपको चारों तरफ देखें। कई पेड़ हैं यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेल की मात्रा है। जो गिरे हुए बेल हैं उसको खाते हुए हमारे चितरंजन जी, कैसा स्वाद है बेल का? बेल अल्टीमेट स्वाद है, बहुत ही मीठा बेल है। पहली बार मैं पेड़ से तोड़ के खा रहा हूँ इस बेल को इस तरह से। चलिए, और इसमें बीजे भी बहुत कम हैं। खाइए, बिल्कुल खाइए। और आपने घर भी ले आ रहे हैं क्या? दिखाइए। हाँ, घर भी बहुत सारे बेल हैं। देखें इनकी सुदामा की पोटली में क्या क्या है, देखिए आप। ये बेल ही बेल है और 3-4 तरह के बेल हैं। इतने सारे बेल जो हैं ये अपने घर ले जा रहे हैं। तो अगर आप इनके घर के आसपास रहते हैं तो आज आप बेल का शरबत पीने के घर ज़रूर पहुँचें।